क्योंकि आप पत्रकार भी रहे हैं, तो ये पीके फैक्टर, ये ओवैसी, ये समीकरण क्या बन रहा है और इसका क्या असर हो सकता है पॉलिटिक्स में? मैं एक बात के लिए उल्लेख करूंगा कि राजनीति के कुछ सवाल जो पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाने बंद कर दिए हैं, कम से कम स्वराज के समूह के लोगों ने उन सवालों को उठाना शुरू किया है। लेकिन नहीं, जैसे मैंने राजनीति में बहुत सारे शुचिता के सवाल, राजनीति में चुनाव के खर्चे का सवाल, कब कहां तक लेकिन क्या वो कहां तक, डिफरेंशिएटर है? ना मैं वही बता रहा हूं, कहां तक व्यवस्था में मतलब कहां सुधार होना चाहिए, कैसे क्या, ऐसे सवालों को। पर याद रखिए, बिहार के नहीं पूरे देश की राजनीति को, 52 के चुनाव में बिहार समेत पूरे देश में समाजवादी पार्टी को कहा जाता था कि वो सबसे बड़ी पार्टी और बिहार में शासक पार्टी के रूप में आएगी। इवन जवाहरलाल जी ने कहा कई जगहों पर कि जयप्रकाश नारायण की सभाओं में हमसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है, और बिहार में तो कॉन्फिडेंट थे कि 52 में हम चुनाव में आ रहे हैं। पर सोशलिस्ट पार्टी ने जिन सवालों को उठाना शुरू किया, जो बुनियादी जन सवाल थी, या जयप्रकाश नारायण ने या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, वो असर आपको 67 में दिखा। तो प्रशांत किशोर या उनके समूह के लोग जो ऐसे सवाल बुनियादी उठा रहे हैं, वो लंबा समय लगेगा। जनता तो इस बार उनको लगता नहीं आप मार्क कर पाएंगे सीट्स? कुछ सीटें हो सकती है, कुछ वोट मिल सकते हैं। हमारे यहाँ एक शेतकरी संगठन हुआ करता था, आपको याद होगा, महाराष्ट्र में। उसके बड़े नेता होते थे शरद जोशी, जहां तक मुझे याद है। एक जमाने में कितनी सीटें उनको मिली, लगता था कि बिल्कुल लेफ्ट को भी सीट्स मिलती हैं। बहुत बिहार में लेफ्ट बहुत ताकतवर था। बिहार में नारा लगता था लेनिनग्राद के बाद बेगूसराय वो जगह है। बिहार में सीपीआई की सीटें जबरदस्त मजबूत हुआ करती थी। सीपीआई सीपीएम मिलकर एक ताकत होते थे, और आज भी सीपीआई एमएल के लोग ये तो देखिए, आपने खुद एडमिट किया कि जो सवाल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाने छोड़ दिए, वो प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। तो मतलब आपकी पार्टी ने भी वो सवाल उठाने छोड़ दिए? प्रशांत किशोर ने नहीं, मैंने कहा उस समूह ने वही लीड कर रहे हैं ना। ठीक है, पर वही नहीं, बाकी उसमें और भी लोग हैं जो समूह के सवाल उठा रहे हैं। उन सवालों को आज मेन स्ट्रीम की राजनीति भी लाए उनसे सीख करके, तो उनके लिए एक मौका है, मैं ये मानता हूं। तो मैंने ये नहीं कहा कि हम सब लगातार उन सवालों को उठाते हैं, कहते हैं, और आज भी जहां पर मुद्दे अवसर मिलते हैं हम सब वो सवालों को रखते हैं।